उज्जैन के खासवा शिवानी रिसोर्ट में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने किसानों को घातक रासायनिक खादों के नुकसान बताते हुए जैविक खेती के लिए जागरूक किया। इस दौरान जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षा व किसानों के स्वास्थ्य के साथ आय में बढ़ोतरी होने की भी बात कही गई। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती पूजन कर सभी अतिथियों को पौधा भेंट किया गया। इसके बाद अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। आशा लाइजनिंग ऑफिसर आरती पटेल ने किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। दयाराम धाकड़ ने जैविक खाद की 3 से 4 सरल विधियां बताई। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र पाटीदार ने विशेष लंपी वायरस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताया। उद्यानिकी विभाग से प्रोफेसर गर्ग ने खेती करने के लिए सरकार से कैसे लोन लेकर काम किया जा सकता है, उसके बारे में बताया। कंपनी की दूसरी वार्षिक आम सभा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ सैकड़ों किसानों की उपस्थिति रही। मेरे ख्याल से जो आशा संस्था है, ये एक समाज की प्रगति के लिए काम करने वाली संस्था, जिसका पूरा नाम है एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट। ये किसानों की उत्पादक कंपनी को प्रमोट करती, बढ़ावा देती है। साथ में जो भारत सरकार की मंशा के अनुरूप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की जो अवधारणा है, वो हम किसानों को उसका प्रशिक्षण देते हैं। और साथ में उसमें जो घरेलू दवाइयाँ हैं, घरेलू दवाइयाँ और घरेलू खाद, उसके बारे में हम किसानों को प्रशिक्षण दे के प्रेरित करते हैं कि सिर्फ वो उन्हीं का प्रयोग करें और अपने ये जो जैविक उत्पाद है उनको बड़े बाजारों में किसान प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से, जैसे खाचुर किसान प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से उसका विक्रय कर सकते हैं। जो भारत सरकार की योजना है कि किसानों की कंपनियां बना करके उनके द्वारा उत्पादन किया हुआ भी कंपनी के माध्यम से हम अच्छे रेटों में बेच सकें, और जो हमको आवश्यकता है खाद बीज दवाई की, वो भी हमारी ही कंपनी के माध्यम से कम रेटों में हम खरीद सकें। उसके अनुरूप अगर ये कंपनी काम कर रही है तो निश्चित रूप से किसानों की खेती में प्रकार से रासायनिक खेती से धरती माता का और लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए हैं, उसके कारण हमको ऑर्गेनिक कृषि, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा। दूसरा है, गांव माता पे बहुत बड़ा संकट आया, वायरस एक शोध का विषय है ये, क्योंकि हमने तो ये सुना था कि गाय में बहुत क्षमता होती है और जहर को भी अपने मांस में सोख करके रखने की क्षमता उसकी होती है, और मूत्र और दूध में वो जहर नहीं आने देती है, ये हमने सुना था। लेकिन हमारी माँ पर, गाय माता पर संकट आया है, एक शोध का विषय है।